आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो वार्ता से नहीं माना चीन तो सैन्य विकल्प खुला। तो पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच एक और बातचीत आयोजित करने को लेकर के विमर्श हो रहा है। संभवतः यह बैठक अगले 1-2 दिन के भीतर होगी। दूसरी तरफ भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर चीन से होने वाली बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला तो भारत सैन्य विकल्पों पर विचार करेगा। जनरल रावत ने बयान को LAC पर चीन के अभी तक के अड़ियल रवैये से जोड़कर देखा जा रहा है। यह एक संदेश देने की कोशिश है कि भारत किसी भी स्थिति में झुकने वाला नहीं और हर परिस्थिति के लिए तैयार है। विधायक चैंपियन की भाजपा में वापसी हुई है। तो चैंपियन को 13 माह पहले भाजपा से किया गया था निष्कासित। वंशीधर भगत समेत अन्य पार्टी नेताओं ने पार्टी में स्वागत किया है। पंजीकरण व क्वारंटाइन पर लेंगे परामर्श। तो उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के पंजीकरण और क्वारंटाइन की व्यवस्था बहाल रखी जाए या नहीं, इस बारे में राज्य सरकार ने केंद्र से परामर्श लेने का निर्णय लिया है। परामर्श मिलने के बाद प्रदेश में प्रतिदिन 2000 लोगों को प्रवेश की अनुमति देने की व्यवस्था बदलने पर विचार होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर के सरकार फैसला लेगी। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से भूस्खलन, 3 जिंदा दफन। तो सोमवार तड़के 4:30 बजे कोडियाला से 4 किलोमीटर आगे हुआ हादसा। तो खबर है ऋषिकेश, जहाँ पे निर्माणाधीन ऑल वेदर रोड पर आया मलबा हटा करके साइड पर लौट रहे JCB और पोगलैंड सवार 3 लोग पहाड़ी से भूस्खलन में जिंदा दफन हो गए। 3 घंटे की मशक्कत के बाद चट्टान तोड़ करके उनके शव को निकाला गया। दून में सुबह चटक धूप, शाम को बारिश। तो शहर में अभी बारिश कुछ दिन और परीक्षा ले सकती है। 26 अगस्त को राज्य के 6 जिले देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 22 कब्जे हटाए, बाकी को 10 सितंबर तक का समय दिया गया है। तो पुरकुल मसूरी रोपवे की राह पर रोड़ा बनी सिफनकोट बस्ती को खाली कराने के लिए सोमवार को अधिकारी भारी दल बल के साथ पहुंचे, लेकिन ऐन वक्त पर कार्रवाई रोकनी पड़ी। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने मौके पर पहुंच अधिकारियों को बताया कि मुख्यमंत्री ने बस्ती में रहने वालों को भूमि खाली करने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया है। बस्ती में रह रहे 84 परिवारों में से 62 इसके लिए राजी हो गए। उनके सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए गए। वहीं बस्ती खाली करने को तैयार नहीं हुए 22 परिवारों के कब्जे हटा दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि तय अवधि में भूमि खाली न करने पर प्रशासन खुद कब्जे हटाएगा। मैं किसी भी जांच के लिए तैयार। तो महेश नेगी, तो यौन उत्पीड़न के आरोप में घिरे विधायक महेश नेगी ने सोमवार शाम को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वह किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। साथ ही यह भी कहा कि महिला द्वारा कुछ कांग्रेसियों के साथ मिलकर के साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। आरोपित महिला की भाभी के बयान दर्ज किए गए हैं। तो ब्लैकमेलिंग के मुकदमे में आरोपित महिला की भाभी ने सोमवार को विवेचक के समक्ष बयान दर्ज कराया। मुकदमे में वह भी नामजद हैं। विधायक के बेटे और आरोपित महिला के पति के बयान अभी तक दर्ज नहीं हो पाए हैं। क्लेमेंट टाउन कैंट में नक्शा पास कराना और महंगा हो गया। तो क्लेमेंट टाउन कैंट क्षेत्र में नक्शा पास कराना अब और महंगा होगा। छावनी परिषद ने डेवलपमेंट चार्ज में वृद्धि कर दी है, जिससे न केवल व्यावसायिक बल्कि आवासीय मानचित्र के लिए भी ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। पूरे देश में 1 सितंबर से चल सकती है मेट्रो। तो पूरे देश में 1 सितंबर से मेट्रो ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो सकती हैं। इसी हफ्ते जारी होने वाली अनलॉक 4 के दिशा निर्देश में गृह मंत्रालय मेट्रो ट्रेन संचालन की अनुमति देने पर विचार कर रही है। वैसे राज्य सरकारें चाहें तो कोरोना की स्थानीय स्थिति को देखते हुए इसके परिचालन पर रोक भी लगा सकती हैं। स्कूलों, सिनेमाघरों और बारों को खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं मिलेगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में 4499 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें 10वीं पास होना आवश्यक है। तो 10वीं पास के लिए वैकेंसियाँ indianrailway.gov.in पर जाकर के इसकी पूरी डिटेल दे सकते हैं। वहीं
एनएचएम में असम में 128 मेडिकल ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल NHM-assam.gov.in पर जाकर के देख सकते हैं। वहीं भारतीय सेना में 99 सोल्जर GD के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो 31 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं दक्षिण मध्य रेलवे के 42 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और अन्य पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए 28 अगस्त अंतिम तिथि रखी गई है। तो इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय संस्थान से 10वीं 12वीं ग्रेजुएट या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। पुलिसकर्मी ने किया बच्ची से दुष्कर्म। तो खबर आई देहरादून से, जहां पे दून स्थित पुलिस स्टेट कंट्रोल रूम के वायरलेस अनुभाग में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने 11 साल की बच्ची को शौचालय में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित को गिरफ्तार करने के साथ ही तत्काल प्रभाव में निलंबित कर दिया गया है। पुलिस महकमे के संचार मुख्यालय ने उसके खिलाफ विभागीय जाँच भी शुरू कर दी है। 70 लाख मोबाइल पर सुनाई देगी केजरीवाल की आवाज़। उत्तराखंड के 70 लाख मोबाइल धारकों के फ़ोन पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विधानसभा चुनाव को लेकर के जारी संदेश सुनाई देगा। सोमवार को सर्कुलर रोड स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में केजरीवाल की ऑडियो क्लिप को लॉन्च किया गया। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने कहा कि हाल ही के दिनों में कराए गए सर्वे में राज्य के 62% नागरिक ने यह राय दी है कि आम आदमी पार्टी को 2022 का विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए। रेरा में शुरू होगी ऑनलाइन सुनवाई। तो उत्तराखंड रियल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में 5 माह से अधिक समय के बाद दोबारा सुनवाई शुरू की जाएगी। एक माह में कोरोना के 10,000 से अधिक नए मरीज सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि अब दिन ब दिन स्थिति विकट होती जा रही है। हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मात्र एक महीने में 10,084 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ कुल मामले तकरीबन 65% हैं। अब हर दिन 300-350 से लेकर 400 तक नए मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार को भी 412 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। टपकेश्वर मंदिर के पुजारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो दून में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम एहतियात के बावजूद गढ़ी कैंट स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी कोरोना की दस्तक हो चुकी है। मंदिर के एक पुजारी में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा गया। वहीं मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। खबर आई है देहरादून से, जहां पे दून अस्पताल पर दबाव बढ़ा। 91% बेड फुल हो गए हैं। तो अस्पताल प्रशासन बंद पड़े अन्य वार्ड भी खोलने के लिए तैयारी कर रहा है। सोमवार रात तक एक ICU और 25 सामान्य बेड भी खाली कराए गए। गर्भवतियों की मौत के मामले में हो कार्रवाई। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य महानिदेशालय गेट पर धरना दिया है। दंपति ने हड़पे किटी के 6 लाख रुपए। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पे दंपति ने किटी कमेटी में फायदे का लालच देकर के कई महिलाओं से पैसे जमा कराए और जब लौटाने की बारी आई तो मुकर गए। एक महीने के भीतर राज्य कर्मियों को जारी होंगे गोल्डन कार्ड। तो अटल आयुष्मान योजना के तहत एक माह के भीतर सभी राज्य कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। इस खबर है 31 दिसंबर तक वैध माने जाएंगे वाहनों के दस्तावेज। तो प्रदेश सरकार ने केंद्र के निर्णय के क्रम में वाहनों के दस्तावेज की वैधता की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। प्रदेश में अब सभी प्रकार के वाहनों का संचालन शुरू हो गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण यात्री वाहनों को अभी बहुत अधिक सवारी नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, कार्यालयों में बढ़ रही भीड़ के कारण शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन कराने में भी दिक्कत हो रही है। तो प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और वाहन चालकों की मांग को देखते हुए सरकार ने तीसरी बार बढ़ाई है वाहनों के दस्तावेज की समय सीमा। तबादले में एक तरफा कार्रवाई का लगाया आरोप। तो सचिवालय संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके नाराजगी जताई है। स्नातक में प्रवेश के लिए एक सीट पर 2 से अधिक दावेदार हैं। तो देहरादून के DAV, DBS, MKP और SGRL PG कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन करने का सोमवार को अंतिम दिन था। शाम 6 बजे तक आंकड़ों के अनुसार 4 कॉलेजों में 16,838 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया, जबकि इन कॉलेजों में सीटों की संख्या 6,475 है। ऐसे में एक सीट पर 2 से अधिक अभ्यर्थी की दावेदारी है। पंचायत चुनाव बने विधायक चैंपियन की वापसी का आधार। तो हरिद्वार में अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के भाजपा सतर्क है।
फैसलों की जानकारी अब ऑनलाइन मिलेगी। तो मुख्यमंत्री कार्यालय में होने वाली बैठकों की जानकारी अब ऑनलाइन मिलेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई मीटिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। स्वरोजगार योजना में से 15,000 मासिक आय। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। बिजली उत्पादन करने वालों को 4.5 रुपये प्रति यूनिट दर से भुगतान करेगी सरकार। मेट्रो परियोजना में हुडको ने की निवेश की पेशकश। तो हाउसिंग एंड ऑनर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से मुख्य सचिव के समक्ष दिया गया प्रस्तुतिकरण। कुंभ मेले में स्वच्छता पर होगा फोकस। तो हरिद्वार में अगले साल होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर के सरकार सक्रिय हो गई है। भारतीय जमीन को नेपाल में मिला रही काली नदी। तो भारत नेपाल के बीच सीमा रेखा तय करने वाली काली नदी कटाव कर भारतीय भूभाग को नेपाल में मिला रही है। अभी कानडी गांव की करीब 3 हेक्टेयर भूमि नदी में समा गई है। विकासनगर से खबर आई जहां पे महिला समेत 6 कोरोना पॉजिटिव मिले। तो चिकित्सकों के संक्रमित के परिवार के सदस्यों को कराया होम क्वारंटाइन। वहीं खबर है स्टाफ की कमी को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। तो जोनसर बाबर जन कल्याण विकास समिति लाखा मंडल के सदस्यों ने क्वांसी PHS प्रभारी चिकित्सकों को ज्ञापन सौंपा है। धार्मिक स्थल पर नुकसान पहुंचाने पर 2 को गिरफ्तार किया गया। तो विकासनगर से खबर आई है। ऋषिकेश से खबर है जहाँ पे बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी दरकने से 3 लोग जिंदा दफन हो गए हैं। वहीं खबर है 3 माह से टैक्स की माफी नाकाफी। तो उत्तराखंड परिवहन संघ ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से व्यावसायिक वाहनों पर 2 वर्ष का टैक्स माफ करने और आयु सीमा बढ़ोतरी, चालक परिचालकों को न्यूनतम 15,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की मांग की है। वहीं खबर है ऋषिकेश जहाँ पे 5 पुलिसकर्मियों में मिला कोरोना वायरस का संक्रमण। तो अपर पुलिस अधीक्षक के पेशकर चालक गनर फॉलोवर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं खबर है ऋषिकेश जहाँ पे ITBP जवान के घर से जेवर और नकदी उड़ाई गई है। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो गढ़वाल से खबर है जहाँ पे बिजली लाइन टूटी, 25 गांव अंधेरे में डूबे हैं। तो खबर है गढ़वाल से जहाँ पे पुलिस ने छोटे वाहनों पर PTC से किया डाइवर्ट। बोल्डर आने से कुंथोर के पास बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। घायल को अस्पताल पहुंचाने 2 किलोमीटर पैदल चले ग्रामीण। तो खबर है गोपेश्वर से जहाँ पे सड़क बंद होने से ग्रामीण को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। मलबे में फंसा मरीज ले जा रहा वाहन, युवाओं ने की मदद। तो रुद्रप्रयाग सणगु मोटर मार्ग पर मलबा आने से मरीज को लेकर अस्पताल जा रहे वाहन के साथ ही अन्य वाहन के पहिए भी थम गए। ऐसे में मोदोला गांव के युवाओं ने मानवता मिसाल पेश की और श्रमदान करते हुए मलबा साफ कराया। खबर है उत्तरकाशी जहाँ पर नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की सजा। तो 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं 20,000 रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे। जुर्माना नहीं भरने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सश्रम कारावास किया जाएगा। मामले में 15 गवाह और भ्रूण की DNA रिपोर्ट मैच करने के बाद फैसला सुनाया गया है। खबर है श्रीनगर जहां पर एक वार्ड बॉय समेत 8 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो बेस अस्पताल के एक वार्ड बॉय और उसके परिवार के 4 सदस्य समेत 8 व्यक्तियों में सोमवार को कोरोना की पुष्टि हुई। कोरोना संक्रमित आए इन व्यक्तियों में किसी की भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। प्रशासन ने कोरोना संक्रमित मिलने पर अपर बाजार को कंटेनमेंट जोन बनाया है। एक माह में 10,000 से अधिक नए कोरोना मरीज मिले हैं। परीक्षा ड्यूटी में लगे शिक्षकों व कर्मचारियों की हो कोरोना जांच। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी परिसर के छात्रों ने प्रशासन से देश के दूसरे राज्यों से पौड़ी आने वाले छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की मांग की है। वहीं छात्र संघ सचिव गोपाल नेगी ने छात्रों की कोरोना जांच निःशुल्क करने और परीक्षा ड्यूटी में लगे शिक्षकों व कर्मचारियों की भी कोरोना जाँच कराने की मांग की है। नंदा की डोली को किया विदा। तो मंगलवार को संपन्न होगी नंदा देवी लोकजात। प्रदेश में उठी पुकार, राहुल संभाले अध्यक्ष पदभार। तो राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने BC से की CWC की बैठक में शिरकत। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे 40% बजट से सुधारेंगे अर्थव्यवस्था। तो हरिद्वार जिले के विकास के लिए 44.83 करोड़ बजट स्वीकृत हो गए हैं। नकली दवा कंपनी के सामने आया तीसरा साझेदार। तो माधोपुर रोड पर पकड़ी गई कंपनी के 2 साझेदार को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार।
मुहर्रम पर नहीं निकलेंगे अखाड़े और मातमी जुलूस। तो कोरोना संक्रमण के चलते इस बार मुहर्रम पर अखाड़े और ताजियों का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। राजा जी के मोतीचूर में उड़ाए ड्रोन। तो राजा जी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में अधिकारियों और कर्मचारियों ने सोमवार को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण लिया। वहीं खबर है पौड़ी से, जहां पे पौड़ी के युवक ने होटल में खुदकुशी कर ली। तो एक युवक ने होटल के कमरे में जहर खाकर के जान दे दी। सुसाइड नोट में युवक ने आर्थिक तंगी और गृह कलेश के कारण खुदकुशी की बात कही है। चालन के साथ मुफ्त बांटे गए हैं 4 मास्क। एसपी देहात समेत 6 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे एसपी देहात कार्यालय सील कर दिया गया। सभी पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए गए हैं। वहीं पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने पर पटरी से उतर रही है व्यवस्था। खबर है हरिद्वार से, जहां पे जिला अस्पताल 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो जिले में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। सोमवार को सरकारी विभाग के 11 और सिडकुल के 19 कर्मचारी भी शामिल हैं। जिला अस्पताल की फार्मासिस्ट में सोमवार को कोरोना पॉजिटिव आने पर 2 दिन के लिए अस्पताल को पाबंद कर दिया गया है। नैनीताल से खबर है, जहां पे नैना देवी वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व में पर्यटकों के लिए बनेगा इको पार्क। अब प्रदूषण का प्रमाण पत्र दिखाने पर होगा गाड़ी के बीमा का नवीनीकरण। तो अब पहले की तरह वाहनों का इंश्योरेंस रिन्यूअल सीधे नहीं किया जाएगा। वाहन स्वामियों को पहले प्रदूषण का सर्टिफिकेट जरूर लेना होगा। इसे दिखाने पर ही इंश्योरेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। 2 पहिए से लेकर के भारी वाहनों तक के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है। मुसाफिरों से एडवांस में किराया ले रहा है रोडवेज। तो टूरिस्ट सीजन में मुनाफा कमाने वाला परिवहन निगम लॉकडाउन की वजह से घाटे में है। टैक्सी वालों के चक्कर में अब स्टेशन पर कर्मचारी यात्रियों से एडवांस किराया ले रहे हैं। इसी खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे कारोबार को संकट से उबारो सरकार। आर्थिक तंगी से जूझ रहे विवाह समारोह से जुड़े कारोबारी ने उठाई मांग। हल्द्वानी में रथ यात्रा निकाल करके विरोध जताया है। वही खबर आई है नाव चालकों के लिए मिली राहत। नैनी झील में नौकायन 1 सितंबर से। तो नगर पालिका ने नैनी झील में नौकायन की अनुमति दे दी है। 1 सितंबर से शहर पहुंचने वाले पर्यटक इसका आनंद ले पाएंगे। हल्द्वानी में 6 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहां पे जेई की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। लोक निर्माण विभाग का दफ्तर पाबंद कर दिया गया है। 10 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद विदा किए गए गणपति बप्पा। इस खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे 29 दिन में 60 गांव का संपर्क भंग, जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो नहीं खुला जौलजीबी मुंशियारी मार्ग, 35 दिनों से बंद है चीन सीमा को जोड़ने वाले 2 मार्ग। वहीं जमीन को नेपाल में मिला रही है काली नदी। पिथौरागढ़ में 2 किलो चरस के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। पिथौरागढ़ के 183 विकास कार्य वन अधिनियम के पेज में उलझे हुए हैं। इस खबर आई है जिले में 2 दिवसीय गोरा माहेश्वर पर्व की धूम। तो खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे सीमांत जिले का 2 दिवसीय लोक पर्व सातु आंडू यानी गोरा माहेश्वर सोमवार को शुरू हो गया। जल संस्थान के खिलाफ गरजी महिलाएं। तो 28 जुलाई के पेयजल आपूर्ति ठप, 1100 की आबादी परेशान है। वही खबर आई है गुमदेश में सातु आड़ू पर्व की रंगत फीकी पड़ी है। टनकपुर में गर्भवती समेत 3 पॉजिटिव मिले हैं। तो विष्णुपुरी कॉलोनी का मामला। बोराकोट गांव की 2 महिलाएं भी संक्रमण की जद में आ गई हैं। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो पार्थिव शरीर पहुंचते ही मची चीख पुकार। तो असम के सिग्नल कोर में तैनात सूबेदार की हार्ट अटैक से हुई थी मौत। अंतिम संस्कार हुआ है। टेलीकॉम कंपनी से ठगी का खुलासा जल्द। तो खबर आई है काशीपुर से, जहां पर टेलीकॉम सेक्टर की एक कंपनी के नाम पर व्यापारियों से की गई 67 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस की पड़ताल आखिरी दौर में चल रही है। हाईवे किनारे मिला युवक का शव। तो खबर आई है बाजपुर से, जहां पे पुलिस कर रही है शिनाख्त का प्रयास। हत्या कर शव यहां फेंके जाने की आशंका बताई जा रही है। वहीं नानकमत्ता से खबर आई, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगने से महिला की मौत हो गई। तो महिला के फंदे पर लटकने से मौत हो गई। परिजन गुपचुप तरीके से शव का दाह संस्कार कराने में लगे थे। इसकी भनक लगते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया।
रुद्रपुर से खबर है जहां पे जमानत से छूटे हत्या आरोपियों ने गवाह पर किया हमला। तो ट्रांजिट कैंप निवासी व्यापारी की हत्या के आरोपित ने जमानत पर आकर गवाह को मुकदमा वापसी के लिए हमला कर दिया। पुलिस ने हमले में तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रुद्रपुर से खबर है जहां पे कंपनी ने 22 पेटी माल उड़ाया, केस दर्ज किया गया है। बाजपुर में 2 पक्षों में मारपीट, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं खबर है बाजपुर से जहां पे बिजली चोरी में 5 पर कार्रवाई की गई है। पंतनगर विश्वविद्यालय ने दिखाई ऑनलाइन परीक्षा की राह। तो बीएससी अंतिम वर्ष में 2 और एमएससी व पीएचडी में 6 छात्रों ने मेकअप लिया है। इस साथ खबर आई है कोरोना जागरूकता रथ रवाना किया गया। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। शहरी क्षेत्र की भूमि का हो नियतिकरण। तो खबर आई है बाजपुर से।